हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। कल आप सभी को पता है 28 फरवरी को पूरे ऑल इंडिया लेवल पर आपके आर्मी के एग्ज़ाम थे, जिसमें आपके आर्मी जीडी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। आर्मी ट्रेडमैन, क्लर्क और टेक्निकल के एग्ज़ाम हुए थे। तो आज हम लैंसडाउन का आपका ट्रेडमैन का एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 8th लेवल का है। और देखो, ये एग्ज़ाम भले ही आपका 8th लेवल का है, बट अगर आपने इस पेपर के अंदर 35 भी स्कोर कर लिया तो समझ लेना कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बहुत ही हाई लेवल का पेपर है, मेरे हिसाब से शायद अब तक का सबसे हाई लेवल का पेपर है ये। इसके अंदर जीके, साइंस, मैथ सब कुछ अच्छे लेवल का पूछा गया है। और आर्मी वालों ने बता दिया है कि 2021 चल रहा है और आपको तैयारी अब अपने अच्छे लेवल पे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इन सभी क्वेश्चंस को मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया, जिससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस सेट लग सके। तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर पूरी 50 है और टारगेट मैं आपको 45 दे रहा हूँ, 45 प्लस। बट आप अगर इसके अंदर 35 भी कर लोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका पेपर का लेवल ऐसा था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सभी को बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाना है। आपका 2021 का ओरिजिनल पेपर है। निम्न में से कौन सी चिकित्सा प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई? और साथ साथ बताता भी रहूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके पहले पूछे जा चुके हैं और कौन से क्वेश्चन नए हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका नया है, आपके आर्मी में नहीं पूछा गया। कौन सी चिकित्सा प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई है? तो आयुर्वेद आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये यूनानी चिकित्सा पद्धति यूनान में हुई थी। एलोपैथी और सम चिकित्सा हुई थी आपकी जर्मनी में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? ये आपके आर्मी में पूछा गया है टेक्निकल में लास्ट ईयर। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है 22 गज, उनका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, समय नहीं मिलेगा। आगे हमको गणित और रीजनिंग भी आज ही डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आसान सा प्रश्न। एक हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया हुआ है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति, दूसरे प्रधानमंत्री, दूसरे गृह मंत्री, ये सब मैंने आपको करवा रखे हैं। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से देंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी डैश में है? ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पे है? नेपाल में है। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। आंसर मेरे साथ साथ मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? यह क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है और ये करवाने की जरूरत भी नहीं है। भारत 1950 में गणतंत्र बना था, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। निम्न में से कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बना है? यह क्वेश्चन बिल्कुल नया है और मैं बोलूँगा कि इसका लेवल भी हाई है। आपके आर्मी का जो एग्ज़ाम है 8वीं 10वीं बेस पे होता है, उसके हिसाब से इसका लेवल काफ़ी हाई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कल, वो भी आपका 8th लेवल का एग्ज़ाम है। देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। और देखो, जिनका जीडी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, मैं उन सभी को बोलूँगा कि अपने जीडी की प्रैक्टिस अब बहुत ही अच्छे लेवल पे करना, ठीक है। नाथुला वह स्थान है जहां पर भारत चीन सीमा पर 44 वर्ष बाद पुनः व्यापार शुरू हुआ। यह भारत के किस राज्य में है? तो देखो, ये तो सिंपल है, आपको पता है नाथुला क्या है। नाथुला एक दर्रा भी है, करवाया हुआ है आपको। और नाथुला दर्रा कहां पे है? सिक्किम में है। ऑप्शन आपका बी यहां पे राइट आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे जल्दी से, फटाफट से क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन आपके आर्मी में पहले नहीं आया हुआ, बट ये रेलवे और एसएससी में कई बार रिपीट हो चुका है। भारतीय मुद्रा रुपए का चिन्ह कब प्राप्त हुआ? तो देखो, यहां पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, 15 जुलाई 2010। ये आपको 90% स्टूडेंट को नहीं आता होगा जो कल पेपर देने बैठे थे, ठीक है। और इसका ये ध्यान रखना, इसको डिजाइन किसने किया था? उदय कुमार ने।
जिनका आने वाला एग्जाम है वो इसको ध्यान रखेंगे। यदि आपसे ये रुपए वाला पूछा है तो क्या पता अगली बार किसने डिजाइन किया, ये पूछ ले। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे। गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, आसान सा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, करवाया गया प्रश्न है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें डैश राज्य से हैं। तो देखो, लोकसभा की जो सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती हैं, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आंसर जल्दी से मैच करते जाइएगा। ओरिजिनल पेपर का आपका पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट लग रहा है यहाँ पे। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो देखो, ये आपके आर्मी का ट्रेंड बन चुका है। कभी आपसे बीएसएफ का पूछेगा, कभी आपसे सीआरपीएफ का पूछेगा, कभी आपसे आर्मी का पूछ लेगा, भारतीय थल सेना का मुख्यालय। तो ये पूछे जा रहे हैं प्रश्न, सारे के सारे हेडक्वार्टर रट के जाना जिनका आने वाला एग्जाम है, और ये मैं आपको अच्छे से याद भी करवा दूंगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13 है साइंस का क्वेश्चन, बट आपको जनरल नॉलेज में पूछा गया था। राइट बंधुओं को डैश की खोज के लिए जाना जाता है। राइट ब्रदर्स ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, एरोप्लेन। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। भारतीय सेना अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यह भी क्वेश्चन नया है, ये पहली बार पूछा गया, आपसे हेडक्वार्टर नहीं पूछा, कब इसकी स्थापना हुई थी। ओके, तो अब जो आर्मी वाले हैं वो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। आपसे हेडक्वार्टर इसका कई बार पूछा जा चुका है, इस बार आपसे सन पूछ लिया, 1932। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 है। प्रसिद्ध लोकटक झील डैश में स्थित है। अब इस प्रश्न में तो हद हो गई है भाई। प्रसिद्ध लोकटक झील सभी को पता है मणिपुर में है। आपसे पूछा क्या है? मणिपुर में कौन सी जगह पे है? जगह के नाम आपको दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से जिनको नहीं आता उनको छोड़ना ही बेटर था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोइरंग। अब आपके सामने आपको पता लग गया कि क्या लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतना डीपली घुसा घुसा के पूछा है, जिनका आने वाला एग्जाम है वो अच्छे से तैयारी कर लेना। अब चलो, सेक्शन बी देखो, हमारा जनरल साइंस है। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, ये देखो ये वाला क्वेश्चन था 15, मोइरंग मणिपुर। वैसे आप सभी को बता दें कि जो सेक्शन बी है आपका वो हमारा रीजनिंग का होता है, बट हमने क्या किया है, पहले साइंस ऐड कर दिया, ठीक है, और रीजनिंग को और मैथ को हमने लास्ट में ऐड कर दिया। तो आप पहले साइंस की प्रैक्टिस कर लो। साइंस का लेवल देखो अभी हिलाएगा आपका दिमाग। निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? सोलर सेल इसका करेक्ट आंसर होगा, सोलर सेल। हाइड्रो ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी की सभी क्या है? नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण हैं। ओके, अच्छा लेवल था इस प्रश्न का भी। अब मुझे कोई कमेंट में नहीं बोलेगा जब मैं आपको अच्छे लेवल की क्रैश कराऊंगा कि ये एग्जाम में नहीं आता है, इतना हाई लेवल नहीं आता है, पहली बता रहा हूं, ठीक है। अब मुझे अपने हिसाब से क्लास कराने देना, इस पेपर के आधार पर मैं आपको क्लासेस करवाऊंगा। अभी और भी पेपर है हमारे पास, 6-7 पेपर हैं ओरिजिनल, वो हम सभी डिस्कस करेंगे डे बाय डे। आंसर दो इसका, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ये पुराना क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दे दो। निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? अब कार्बन डाइऑक्साइड आंसर मत करना, कार्बन डाइऑक्साइड एक घटक है और इसकी उपस्थिति में नहीं होता है, इसकी वजह से होता है, इसके कारण होता है। देखो, हरी पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। एसएससी का एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन है, ये पूछा गया प्रश्न है एसएससी एमटीएस में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, आंसर जल्दी से दे दो। किस कारण एक गतिमान बस में अंदर के यात्री विपरीत दिशा में धकेले जाते हैं जब बस अचानक तेज मोड़ लेती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब बस अचानक तेज मोड़ लेती है तो इनर्टिया ऑफ डायरेक्शन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। हाई लेवल का क्वेश्चन बोलूंगा, आपके आर्मी के हिसाब से तो हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, और आपका पेपर क्या है? 8th लेवल का है। तो देख लेना आपके सामने किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं, जल्दी से आंसर देंगे।
टारगेट भाई 35 ले लो आज आप, ठीक है, ओनली 35 का ही टारगेट लेकर चलो, देखो 35 भी अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? जिसके अंदर ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है यानी कि ऊर्जा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। गॉट इट? चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 है, डैश को खाना बनाने वाली गैस कहा जाता है। तो ये तो आसान सा प्रश्न है, पहले पूछा गया प्रश्न है, गलत मत करिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, एलपीजी गैस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि हमारी क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। जितने विद्यार्थी हमारा चैनल देख रहे हैं, यदि आपने अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करेंगे। देखो कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक क्या है, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था एक बार वीडियो में, ठीक है। स्टूडेंट ने बोला कि हाई लेवल है, आता नहीं एग्जाम में, और एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति आपको मैंने 100 क्वेश्चन साइंस के करवाए थे ना लगातार, उसके अंदर ये क्वेश्चन ऐड किया था। सेलुलोज आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर 23 है, H1N1 विषाणु किस बीमारी से फैलता है? H1N1 विषाणु किस बीमारी से फैलता है, किस बीमारी को फैलाता है? तो स्वाइन फ्लू आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्य ग्रहण के समय डैश होता है। ऑप्शन आपके सामने है, यदि समय चाहिए तो आप सेशन को रोक लीजिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। आंसर जल्दी दीजिएगा, समय नहीं दूंगा आंसर देने के लिए। लो जी इसका आंसर दो। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में जोड़ा जाता है तो वह पदार्थ डैश हो जाता है। अब यहां पर कंडीशन अप्लाई होती है, यहां पे कंडीशन नहीं दे रखी। यदि वह पदार्थ ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है तो वह पदार्थ भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26। तारे हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि तारे इसलिए दिखते हैं क्योंकि तारे का अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देंगे सभी। अत्यधिक शराब का सेवन किस अंग को प्रभावित करता है? अत्यधिक शराब का सेवन, ये पहले पूछा गया प्रश्न है आपका 1 नवंबर या फिर 23 फरवरी लास्ट ईयर में, है ना। तो ये प्रभावित करता है लीवर को। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, H2CO3, इसको ऐसे लिखेंगे H2CO3 का रासायनिक नाम लिखो। रासायनिक नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो आपने क्या सीखा कि आपको इस टाइप के फॉर्मूले भी करके जाने पड़ेंगे। सब कुछ करवाऊंगा, जिनका आने वाला आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्निकल के एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके इस पेपर के आधार पे ही करवाएंगे अब, ठीक है। हाई लेवल जाएगा तो कोई ये कमेंट में नहीं बोलेगा कि ये क्वेश्चन आता नहीं है, आपको ये क्वेश्चन तुरंत दिखाऊंगा पेपर। कल वाला पेपर भी हाई लेवल का था, बट मुझे उतना हाई लेवल नहीं लगा, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इस लेवल का पेपर थोड़ा सा हाई है। लीवर डैश के संश्लेषण में मदद करता है। क्वेश्चन तो छोटा सा है परंतु लेवल इसका हाई है जी, थोड़ा सा डीपली पूछा गया है। लीवर जो है यह प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन के संश्लेषण में। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। हवा में नमी के बढ़ने से ध्वनि की गति डैश रहती है। ये तो करवाया गया क्वेश्चन है, जो हमारे साथ 2 से 3 महीने से जुड़े हैं वो इस क्वेश्चन पेपर को कर लेंगे, है ना। हवा में नमी के बढ़ने से ध्वनि की गति डैश रहती है, ध्वनि की गति बढ़ जाती है भाई। यदि हवा में नमी आ जाएगी तो माध्यम बन जाएगा और ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मॉइस्चर से टकराएगी तो ध्वनि की गति बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान कंप्लीट। अब एक बार गणित देख लो, गणित में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसी लेवल के अब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जीके, साइंस, गणित। ओके चलो, यहाँ पे बोला है 92 से 102 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखो 92 को काउंट नहीं करना, 102 को काउंट नहीं करना, इनके मध्य में बोला है। कुछ विद्यार्थी यहीं पे गलत करके आ जाएंगे क्वेश्चन। कितनी है? 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100 और यहाँ पे 101। इतनी टोटल संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा जी। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देंगे जल्दी से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इसका लेवल भी अच्छा है, ठीक है, आपके आर्मी के लेवल का तो नहीं है। एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने विकर्ण एक नियमित षटभुज में होंगे। अब विकर्ण का निकालने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। वो सूत्र होता है n गुणा n-3/2। ये होता है आपका विकर्ण निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। षटभुज है यानी कि टोटल भुजाएं कितनी होंगी, टोटल आपकी 6 होंगी। तो 6 गुणा 6-3/2 ये आपको करना है। तो यहाँ पे 6 गुणा 3/2 हो गया और 2 तिया 6, 3 तिया 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, n गुणा n-3/2, ठीक है। अगर आज ये क्वेश्चन आया है तो आगे जीडी और ट्रेडमैन में आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आपसे बोल सकता है अष्टभुज में कितने विकर्ण हैं, ठीक है, इस टाइप से। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, आंसर दे दो जी इसका। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लेंगे, हम हिंदी में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बोला है कि 3 अलग अलग पात्र में अलग अलग गुणवत्ता वाला दूध और पानी का मिश्रण भरा है, जिसका माप 403 किलो, 434 किलो और 465 किलो है। सभी अलग अलग मात्राओं को सही सही मापने के लिए सबसे बड़ा माप ज्ञात करो। इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे करना है। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, 403, 434 और 465 का आपको ना HCF निकालना है बस, ठीक है। HCF ही सबसे बड़ा माप होगा जो कि सभी को बराबर बराबर मापेगा। आपको सीधा ही बोल देते एग्जाम में इनका HCF निकालो, पर नहीं, आपको तो घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया उसने, SSC का लेवल बना दिया आपका। ओके चलो 31 आपका राइट आंसर होगा। इसका HCF तो अपने आप निकाल लोगे, महत्तम समापवर्तक अपने आप निकाल लोगे ना, 31 आंसर आएगा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप क्या करो, सबसे बड़ा माप निकालना है, सबसे बड़े नंबर से इनको भाग करो। 41 से 403 भाग ही नहीं होगा, ये ही पहला ही गलत हो गया। 31 ऐसा बड़ा नंबर है जो कि इन सभी को भाग कर देगा। आप डायरेक्ट ऐसे कर लेना, HCF कहाँ निकालने बैठोगे इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34। आसान सा प्रश्न है, ये तो आया हुआ प्रश्न है। ओके, क्या है कि 24 आदमी 40 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 32 आदमी उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता, 32 दिनों में उस काम को पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। कर लो, 24 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, 32 दिनों में उस काम को करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। आप काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। 6 चौके 24, 4 छिके 24, 4 अट्ठे 32, 8 पंजे 40, 5 छिके 30। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। 30 आदमियों की आवश्यकता होगी। टेस्ट को बिल्कुल पूरा देखिएगा, कुछ मत छोड़ना, आपको पता तो लगना चाहिए आपके आर्मी में अब किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है और अब इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, ये बार बार पूछा जा रहा है। रेसिप्रोकल पारस्परिक पूर्णांक, यहां पर रकम को सही कर लेना, ये 6/13 है जी, ये 6/13 है, 6/13 ना कि 6/16। बोल रहा है कि 6/13 को -7/16 के रेसिप्रोकल से गुणा करना है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे, 16/-7 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे 16 और नीचे क्या आएगा आपका -7 आएगा। गुणा कर दो, 16 छिके 96, 13 सते 91, नीचे -91, तो ये क्या बनेगा -96/91। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन जिन्होंने बी को आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, आंसर दे दो। सिंपल सा प्रश्न है ये तो, यदि x बराबर 5 है तो इसका मान आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3, x का मान 5 रखोगे, x का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, गुणा 25 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -4, x का मान यहाँ पे 5 रखोगे तो 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पे +2 है, समझ गए। 25 या 75 -20 +2 तो कितना आएगा सोल्व करके, 75 और 2 77,
57 ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दो जल्दी से। आपके अलजेब्रा से क्वेश्चन और आसान सा प्रश्न है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। जिन्होंने कल ये क्वेश्चन देखा होगा शायद कंफ्यूज हो गए होंगे। क्या करा है कि इनको आपको बस जोड़ना ही तो है। देखो कैसे करेंगे। पहली रकम दे रखी है a माइनस बी प्लस ए बी, जोड़ना है तो प्लस का साइन डाल दो। दूसरी रकम ये है आपकी b माइनस सी प्लस बी सी, फिर प्लस का साइन डाल दो। तीसरी संख्या ये है आपकी c माइनस ए प्लस ए सी। ओके, अब देखो कैसे करना है। ये a प्लस का है और ये a माइनस का है, दिखाई दे रहा है ना, ये आपस में कैंसिल हो गया। ये b माइनस का है और ये b प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया। ये c माइनस का है और ये c प्लस का है, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके सामने? आपके सामने बचा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है ये वाला प्रश्न? ये ध्यान रखिएगा, इस लेवल का क्वेश्चन फिर से आपके सामने रिपीट हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दो जल्दी से। 2 दर्जन संतरों की कीमत 60 रुपए है, तो ऐसे ही 120 संतरों की कीमत ज्ञात करो। 2 दर्जन संतरे मतलब 24 संतरे, एक दर्जन में 12 होते हैं ना, तो 24 संतरों की कीमत कितनी है? 60 रुपए है। आपको बतानी है 120 संतरों की कीमत कितने रुपए होगी, यही बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। 120 गुणा 60 और बटे में कितना होगा? 24। कर दो जी, काटा पीटी करो जल्दी से। किससे करेंगे? 6 10 60 और 6 चौके 24, 4 से कैंसिल किया मैंने, 4 तिया 12, 300 आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि आपको समय चाहिए तो सेशन को रोक लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दो जल्दी से। यहां पे तो सिंपल सी बात है, इसमें फॉर्मूला भी लगता है, बट फॉर्मूला से नहीं करेंगे। आपके सामने छोटी सी संख्याएं दे रखी हैं। क्या है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इनको जोड़ना है बस, सिंपल है ना। 9 6 15, 15 4 19 और 1 20 का 0 हासिल 2, यहाँ पे 30 आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनके वर्गों का अंतर 320 है, तो संख्याएं निम्न में से क्या होंगी? 2 संख्याएं कितनी है? 2x और एक संख्या मैंने मान ली 3x। ओके, इनके वर्गों का अंतर देखो, यहां पे हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस इसका वर्ग कितना होगा? 4x स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा है ना। अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो ये 9x स्क्वायर बन जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे। इनके वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है आपको? 320 दिया हुआ है। इनका अंतर कितना होगा? इनका डिफरेंस होगा यहाँ पे 5x स्क्वायर बराबर 320। गॉट इट? 5 से भाग कर दो, कितना आएगा? 5 छिके 30 और 5 चौके 20, यानी कि x स्क्वायर का मान कितना आ गया? 64 आ गया। और यहां से फिर x का मान कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। अरे इतना स्टेप सभी को समझ में आया है ना। संख्याएं बतानी है। ये x का मान 8 है, तो 8 को क्या करोगे आप? इस 2 में पुट करोगे x को, और इसको यहाँ पे 3 में पुट करोगे। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 16 और 24 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन आपके ए में है, ऑप्शन आपके ए में है। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41 है, आंसर दे दो। किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? कैसे करोगे? वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना है आपका? 121 ए का मान क्या होगा? देखो 121 क्या है? 11 का स्क्वायर है और डबल 0 आ गई, यानी कि 1 0 लगा दो। 110 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 42। आंसर जल्दी से देना मेरे से पहले। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो अन्य विकर्ण का मान ज्ञात करो। अन्य ये रेडिएशन है, ये डायगोनल है, ठीक है।
ये क्या है आपका डायगोनल है, विकर्ण है, ना कि विकिरण है। समझ गए ना। तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 गुणा d2, यानी कि दो विकर्ण होंगे समचतुर्भुज में और दोनों का गुणनफल 1/2। एक d1 आपको 16 दे रखा है, d2 हमको निकालना है। ये आपके क्षेत्रफल का सूत्र हो गया ना। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 240 दिया हुआ है। अब काटा पीटी करो जल्दी से, 2 8 16 और 8 से ये भाग होगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जल्दी से देना शुरू करेंगे कि राम 1 दर्जन 3000 रुपए में बेचने पर 25% लाभ पाता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। 1 दर्जन कुछ भी लगा लो, कुछ मिस्टेक हो गई, 1 दर्जन सेब लगा लो चाहे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो क्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणा 100, और यहां पे लाभ हुआ है तो क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके, विक्रय मूल्य कितना है आपका 3000 रुपए है, गुणा क्या करोगे 100 करोगे, और यहां पे 25% लाभ हुआ है तो 125 लिख दोगे। समझ गए ना। आप कैंसिल कर दो फटाफट से, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5 से कैंसिल करूंगा, 5 छिके 30, यहाँ पे 600, 600 गुणा 4 कितना हो गया आपका 2400 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, ठीक है, बहुत ही जल्दी। अब इंग्लिश लैंग्वेज वाले इंग्लिश में पॉज करके पढ़ लो, मैं इसको हिंदी में सोल्व करूंगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि एक आदमी 600 मीटर पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है, बताओ आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितनी होगी। स्पीड बतानी है जी। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और देखो डिस्टेंस आपको दे रखा है 600 मीटर और आपको जो समय दे रखा है वो 5 मिनट दे रखा है, परंतु आपको पता होना चाहिए मीटर के साथ क्या चलता है, सेकंड चलता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, और ये आपको मिनट दिया हुआ है। तो इस मिनट को आप क्या करोगे, पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। समझ गए, 60 से भाग करेंगे, सॉरी 60 से गुणा करेंगे, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा किया जाता है। अब देखो 60 से भाग करूंगा ये 10 बार में गया, और 5 से भाग करूंगा ये 2 बार में चला गया। समझ गए, यहां पे कितना आ गया आपका, यहां पे आपका आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, तो क्या करोगे, 2 को 18/5 से गुणा कर दोगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 36/5 हो गया ना। अब भाग करोगे कितना आएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7.2। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलें आगे, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 45, और ये तो आसान सा प्रश्न है, 16% को भिन्न में बदलो। ऐसे प्रश्नों को तो गिनता ही नहीं हूं मैं। 16/100 कर दो, और क्या आएगा 4 चौके 16, यहाँ पे 25 आ गया, 4/25। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल है ना। अब लास्ट के 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के हैं, और रीजनिंग में मैं आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी दूंगा, जो कि नया प्रश्न है इस बार का। इस बार आपके रीजनिंग का एक नया प्रश्न बोला है, रीजनिंग का एक नया प्रश्न होमवर्क के लिए दूंगा, एसएससी का प्रश्न है वो। इसका आंसर दे देना, इसमें कोडिंग डिकोडिंग करना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप पॉज करके दे दो, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, इसका मैं सॉल्यूशन नहीं बताने वाला। आसान से प्रश्न है, इनका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आप खुद भी कर सकते हो इजीली। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। आप सॉल्यूशन कर लो आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, फटाफट से क्लास को एंड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा, एक प्रश्न है आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। फॉरगेट शब्द में कितने अक्षर हैं जो अपने स्थान में ही रहते हैं यदि उन अक्षरों को अंग्रेजी वर्ण क्रम में बाएं से दाहिने व्यवस्थित किया जाए। ऑप्शन आपके सामने है, ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए बनता है जी। पहली बार कुछ नया पूछा गया है, और नया है तो आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा। सोल्व हो जाएगा तो बता देना,
और यदि सोल्व नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना, मैं आपको अगली वीडियो में सोल्व करवा दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगा कैसे आपको सोल्व करना है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दो। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसका तो हिंदी मैंने कन्वर्ट किया ही नहीं। देखो क्या है, तंबाकू इज रिलेटेड टू नर्व्स। यदि तंबाकू आपके तंत्रिका से संबंधित है तो अल्कोहल आपके किससे संबंधित होगा? अल्कोहल यानी कि शराब होती है ना। यदि तंबाकू तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्व्स मतलब तंत्रिका तंत्र, तो अल्कोहल किसको प्रभावित करेगी? लीवर को प्रभावित करेगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जल्दी से देंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या है, सिंपल सी बात है, डिफरेंस चेक करना है ना। यहाँ पे कितने का अंतर है? 5 का अंतर है, यहाँ पे 7 का अंतर है, यहाँ पे 9 का अंतर है, यहाँ पे 11 का अंतर है। अगर अंतर 13 का होगा तो 33 में आपको बस 13 जोड़ देना है। कितना आंसर आएगा? 46, ऑप्शन डी। चलो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, और आज कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना आया है, बिल्कुल ईमानदारी से। जिन्होंने मेरे से पहले आंसर दिया है ईमानदारी से बताना, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है एग्जाम में, काट के बताना। समझ रहे हो? चलो आंसर दे दो। इसका क्या है? निम्नलिखित में से भिन्न को ज्ञात करो। शुक्र मंगल बुध क्या है? यह तो ग्रह है। चांद क्या है? यह उपग्रह है पृथ्वी का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पे। तो दोस्तों ये थे आपके 50 प्रश्नों का ओरिजिनल पेपर, आपके लैंसडाउन ट्रेडमैन 8th का, जिसका लेवल 12th से भी ऊपर है। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट करेंगे आपका स्कोर कितना हुआ है। और अब आपको जिनका आने वाला एग्जाम है उन सभी को बता दें, नया बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से मिल जाएगी। ओके, तो ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन अब करवाए जाएंगे। आपको ये मत बोलना कि क्वेश्चन पेपर टफ करवा रहे हो, ये नहीं आता। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।